हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। तो इसको आप एक प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं। इसमें हम विभिन्न कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपको सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उसका डिस्कस करेंगे आंसर क्या होगा, कैसे होगा। पहला प्रश्न है, फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट या टूल्स। ठीक है, तो फ़ॉन्ट या जो है स्टाइल बदलने के लिए हम फॉर्मेट टूल को उपयोग करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू को उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट जिसमें लिखा रहता है ना, उसको उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, सीडी में कौन सा तकनीक उपयोगी होता है या किस तकनीक का उपयोग होता है सीडी में। ठीक है, सीडी में ऑप्शन दिए हुए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, लेज़र तकनीक का उपयोग होता है सीडी में। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है सीडी है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें लेज़र तकनीकी से कोई भी डाटा जो है उसमें इनपुट कराया जाता है और उसको रीड किया जाता है। ठीक है, लेज़र तकनीक से। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एरर जो मिलता है हमको, उसके लिए जो है HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड कौन क्या है ना, 404 नॉट फाउंड या 401 नॉट फाउंड या 301 नॉट फाउंड या 500 नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 404 नॉट फाउंड जो है सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम है। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का जो है पूरा नाम कौन सा है। इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं डिजिटल वॉल्यूम डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल विजुअल डिस्क या डिजिटल वेक्टर डिस्क, है ना। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं। डॉक्यूमेंट में जब हम काम करते हैं, सर डॉक्यूमेंट है, एक पेपर खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब हम काम कर रहे होते हैं तो सबसे नीचे यहाँ पहुँचने के लिए, अभी आपका कर्सर यहाँ है मान लो, और हमको सबसे नीचे पहुँचना है, तो किस की का जो है उपयोग किया जाता है। पेज डाउन का, होम की का या कंट्रोल प्लस एंड की का या एंड की का, है ना। इनमें से किस की का उपयोग करते हैं सीधे नीचे पहुँचने के लिए। ठीक है, कौन सा की दबाते हैं, तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस एंड की, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस एंड की का उपयोग करते हैं सीधे नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। तो यहाँ पर जो हमने चार पढ़ा है कथन, उनमें से कौन कौन से वाक्य जो हैं सही है। 1 2 या 2 3 या 1 2 4 या 1 3 4, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 3 4, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 3 और 4 जो है सही है। ये चौथा वाला है ना, पहला सही है, मतलब लेज़र प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। तीसरा भी सही है, ज़्यादा खर्चीला होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। अगला प्रश्न देखें, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ, यानी अपनी जो फोटो है, आईडी है, उसको बदल देना, है ना, किसी दूसरे का आईडी लगाना या उसमें छेड़छाड़ करके, है ना, हेरा फेरी करके किसी दूसरे की गुप्त सूचना निकालना, ये क्या कहलाता है। कंप्यूटर वायरस या फिशिंग स्कैम या स्पाईवेयर
या स्पैम, ठीक है। तो इनमें से क्या कहलाता है ना। अपनी जो है आईडी के साथ या जो है सूचना के साथ, अपनी पहचान के साथ, सॉरी, है ना, हेरा फेरी करना और उसके बाद जो है किसी दूसरे की गुप्त सूचना प्राप्त करना, इनमें से क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिशिंग स्कैम, है ना। फिशिंग स्कैम कहलाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। 3D प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। देखते हैं अगला जो है प्रश्न। सीपीयू का मुख्य काम है। सीपीयू जो होता है उसका इनमें से कौन सा काम मुख्य काम है। प्रोग्राम निर्देशों का पालन, भविष्य के लिए डाटा या सूचना को संग्रहित करना, या आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया, या दोनों, ए और सी, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोनों, ए और सी, है ना। दोनों ए और सी जो है सही ऑप्शन है। ऑप्शन, है ना, ये और ये, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, यानी प्रोग्राम निर्देशों का पालन करना, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया, प्रोसेसिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्परस्काई या एवीजी या डूम्सडे या नॉर्टन, है ना। इनमें से कौन सा जो है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डूम्सडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डूम्सडे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता है। इनमें से किसके उपयोग से ईमेल अकाउंट नहीं बनाया जा सकता है। तो गूगल मेल यानी जीमेल के सहायता से बनाया जा सकता है, ठीक है। याहू मेल के सहायता से बनाया जा सकता है। रेडिफ मेल के सहायता से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अमेजन.com के सहायता से जो है आप ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है ना। अमेजन.com के सहायता से नहीं बना सकते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग या अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इसमें कंप्यूटर का में इनपुट दिया जा सकता है, आउटपुट लिया जा सकता है, उसमें प्रोसेसिंग भी होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझदारी नहीं होती, ठीक है। यह कंप्यूटर जो है समझदार नहीं होता, खुद से नहीं समझता, कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता, यानी उसमें अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं होती है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है, स्पेलिंग चेक करने के लिए इनमें से कौन सा जो है फंक्शन की का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। F2, F5, F7 या F11। तो इसका सही उत्तर है F7 का उपयोग किया जाता है। F7 का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग होता है। बैंकिंग में, रेलवे में जो है बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के की संरचना को क्या कहते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस प्रकार के कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस डिस्क की स्टोरेज, है ना, इनमें से जो है किस डिस्क की स्टोरेज जो है वह सबसे ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी, है ना, सबसे ज़्यादा किसकी होती है। ब्लू रे की, फ्लॉपी डिस्क की, सीडी की या डीवीडी की, है ना। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपका जो है ब्लू रे, ठीक है। ब्लू रे का जो है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है ना। स्टोरेज कैपेसिटी किसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लू रे जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, उसका कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है ना। गलत जो है यहाँ पर सही जोड़ी मिलाया गया है, उसमें से एक जोड़ी जो है गलत है ना। फ्लॉपी डिस्क 1.144 MB, है ना, 144 MB, और सीडी जो है 700 MB, डीवीडी 4.7 MB, 4.7 GB, ब्लू रे जो है 25 GB, ठीक है, 25 GB। तो इनमें से
किसका जो है आपका स्टोरेज भंडारण क्षमता का जो है मैच है ना, मिलावन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना। इसमें से फ्लॉपी डिस्क का जो है जो कॉम्बिनेशन जो बनाया हुआ है वह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जो है माउस के जैसे उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कीबोर्ड है ना, ट्रैक बॉल, लाइट पेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल जो है आपको माउस की तरह है ना, इनपुट डालने के लिए उपयोग किया जाता है माउस की तरह। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू है ना, कौन सा व्यू जो है डिफ़ॉल्ट व्यू है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वर्क, प्रिंट, नॉर्मल या ऑटो। तो कौन सा जो है डिफ़ॉल्ट में रहता है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्मल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना, नॉर्मल जो है डिफ़ॉल्ट व्यू है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है? मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा या प्लॉटर। ठीक है, कौन सा जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वेब कैमरा। वेब कैमरा से जो है आउटपुट नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो बस उससे इनपुट लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि कैमरा में है ना इनपुट डाला जा सकता है, कैमरे की सहायता से इनपुट डाला जा सकता है। तो वेब कैमरा जो है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगला है, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। तो ऐसा होता तो नहीं है ना। कंप्यूटर अनम्य ठीक है तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर जो है अनम्य तैयार किए जाते हैं। तो इसका लाभ क्या होगा है ना, इसका लाभ क्या होगा इसको हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है ना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल को हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? टेक्स्ट, पिक्चर या ऑडियो वीडियो या एनिमेशन या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा जो है मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी है ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन से प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। आपके पसंद का जो भी ये शब्द है उसको ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड कौन है? ऑप्शन दिए हैं कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जेड या कंट्रोल एक्स। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल एफ जो है ना, आपकी पसंद को ढूंढने के लिए, किसी भी वेब पेज पर आपकी पसंद को ढूंढने के लिए है ना आवश्यक कीबोर्ड है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीईओ एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? एसईओ का पूर्ण रूप क्या है? सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में? ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की जो है संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए हैं 15, 14, 13, 12। तो इसका सही उत्तर है 12। ठीक है, इसका जो है सही उत्तर है इसका है ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल पता लिखने का सही तरीका कौन सा है? ईमेल पता जो है आप किसी को भेज रहे हो या किसी के लिए लिख रहे हो तो उसका सही तरीका कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं नेम डॉट वेबसाइट एट द रेट कॉम है ना, फिर उसके बाद है नेम ऑफ वेबसाइट डॉट कॉम, उसके बाद है नेम एट वेबसाइट डॉट कॉम और एक नेम डॉट वेबसाइट डॉट कॉम। ठीक है, तो कौन सा तरीका जो है बिल्कुल सही है इसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नेम आंसर। ठीक है, नेम
आपका वेबसाइट, ठीक है। नेम डॉट वेबसाइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका अगले वीडियो में बना देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यह वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो इसलिए जो इसका अगला पार्ट है उसको दूसरे वीडियो में बनाएंगे। ये कंप्यूटर वाला चल रहा है। कोई भी आपका सजेशन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।